हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय सोमनाथ। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ और सोमनाथ में हम लोग ने शुरुआत की है सोमनाथ के बंदरगाह से, जिसे बंदर घाट भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हज़ारों की संख्या में बोटें खड़ी हुई है। एक तरह से बोटिंग का पार्किंग ही है। इसे वेरावल का बंदर भी कहा जाता है, देखिए। और बड़ी छोटी काफ़ी सारी बोटें यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर आप यहाँ आओ तो ये जगह विजिट ज़रूर करना के है। और शुरुआत करते हैं भालका देवी मंदिर से। भालका देवी मंदिर की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी एक पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहे थे और उन्हें जरा नाम के भील ने, जिसे हम लोग शिकारी भी कहते हैं, ने बाण छोड़ा था और यहीं आके उनको बाण लगा था। ये वही जगह है। और बाजू में एक बड़ा सा शिवलिंग भी आप देख सकते हो। और भालका तीर्थ मंदिर का एंट्रेंस है। तो यहाँ से हम अंदर चलते हैं और आपको वही जगह के दर्शन कराते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी को बाण लगा था। तो ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी को बाएं पैर के अंगूठे में बाण लगा था और वो जो जरा भील है उसने मारा था। और वो जो जरा भील है, भील यानी भालका, इसके लिए इस जगह का नाम भालका तीर्थ रखा गया है। और ये बहुत ही पवित्र स्थान है। जब जरा भील ने कृष्ण भगवान को बाण मारा, उसे लगा कि ये मृग की आँख है, हिरण की आँख है, ये सोच के उसने बाण मारा था। वो बाण उन्होंने 1.5-2 किलोमीटर दूर से मारा था और यहाँ आके श्री कृष्ण भगवान के दाएं पैर के अंगूठे में लगा था। और वो फिर जब दौड़ के यहाँ आया तब उसने देखा कि ये तो श्री कृष्ण भगवान के पैर में बाण लगा है। वो लाख पछताया, लाख गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी। लेकिन कृष्ण भगवान ने बताया कि तू पछतावा मत कर, ये निमित्त था, ये पिछले जन्म में तू बाली था और मैं राम था और मैंने तुझे बाण मारा था और मैंने पिछले जन्म में तुझे वरदान दिया था कि अगले जन्म में तू मुझे मारेगा। इस जन्म में मैंने तुझे मारा, अगले जन्म तू मुझे मारेगा, इसलिए तू, ये सब निमित्त था, इसलिए तू ज़्यादा पछतावा मत कर, ये तो होना ही था। इसलिए यहाँ पे जरा भील और श्री कृष्ण भगवान दोनों की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। और वो जो पेड़ था जहाँ पे कृष्ण भगवान टेक के बैठे थे, वो पेड़ भी अंदर है, लेकिन अभी उसके अवशेष रह गए हैं, छोटा हो गया है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये सब जो पेड़ है ये बाद में उगाए गए होंगे। तो जो मेन पेड़ है वो अंदर है। चलो अंदर मैं आपको उसके दर्शन कराता हूँ। मंदिर का एंट्रेंस कुछ ऐसा है। बहुत अच्छी वास्तुकला की गई है हर एक पिलर में। और सामने भी प्रकटेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके दर्शन हम करने जाएंगे। तो आइए सबसे पहले श्री कृष्ण और जरा भील के दर्शन करते हैं। ये देखिए राइट साइड में जो पेड़ है वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बैठे थे और बीच में देखिए श्री कृष्ण भगवान जी अपना पैर दिखाते हुए बैठे हैं। और लेफ्ट साइड में देखिए जरा भील बैठा है। और ये भालका तीर्थ मंदिर के बाजू में ही एक बहुत ही प्राचीन कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि ये कुंड उस समय का ही था जिस जमाने में कृष्ण भगवान को बाण लगा था, तब का ये कुंड है। तो आप इस कुंड के भी दर्शन कर लीजिए। और वही कुंड के जस्ट आगे ये प्रकटेश्वर महादेव का भी छोटा सा मंदिर है, जैसे शिवलिंग है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से जरा भील ने बाण मारा था श्री कृष्ण भगवान के पैर पे। और इसे बाण गंगा भी कहा जाता है। और यहाँ पे 3 शिवलिंग है। 2 शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हो जो पानी में डूबे हुए हैं, और एक शिवलिंग है वो थोड़ा आगे है, उसके भी दर्शन मैं आपको आगे जाके कराता हूँ। और ये 2 शिवलिंग जो है ना, ये हमेशा समुद्र के पानी से इसका अभिषेक होते रहता है। और ये अरब सागर देखिए कितना उछाल मार रहा है। देखा था, आज आया तो भी देख रहा हूँ कि पानी में भर्ती इतना का इतना ही है, कम होता नहीं है। अगर आप यहाँ आओ तो समुद्र में जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ 24 घंटे समुद्र में जो है हाई टाइड रहता है। तो अंदर जाने का प्रयास ना करें, बाहर से ही दर्शन कर ले। तो अब हम आ चुके हैं गोलक धाम।
ये जो जगह है यहाँ पे श्री कृष्ण जी को बाण लगने के बाद यहाँ पे आके उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और यहाँ पे अर्जुन जी ने उनका दाह संस्कार किया था। तो ये वही जगह है। आइए अंदर चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले गीता मंदिर आएगा। आप मेरे पीछे दर्शन कर सकते हो गीता मंदिर। और गीता मंदिर के बाद है उसके बाजू में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। वहाँ पे आप देख सकते हो विष्णु भगवान के अवतार के हर अवतार के अलग अलग प्रतिमा लगाई गई है ऊपर। और समुद्र मंथन का भी एक पिक्चर लगाया गया है। और सामने है लक्ष्मी नारायण, उसके भी दर्शन आप कर लीजिए। और लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाजू में ही है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, के भी आप दर्शन कर सकते हो। और बराबर ये परिसर के सेंटर में श्री कृष्ण भगवान के चरण पादुका रखे गए हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हो। जब अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान का दाह संस्कार किया तब उनका पूरा अंग तो जल चुका था, लेकिन उनका दिल नहीं जल रहा था। उसके बाद अर्जुन जी ने दो लकड़ी के बीच में उनका दिल रख के यही हिरण नदी से उनको प्रवाहित किया था, जो तैरते तैरते जगन्नाथपुरी तक गया था और आज जगन्नाथपुरी में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे है ओमकारेश्वर मंदिर और उसके बराबर बाजू में है महाप्रभु जी बैठक। तो ये है बलदेव जी की गुफा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वही रास्ता है जहाँ से बलदेव जी शेषनाग बन के पाताल की ओर प्रस्थान कर गए थे। आइए। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स है उतरने हैं। आइए नीचे। देखिए ये है बलदेव जी गुफा। ये जो हॉल दिख रहा है ना आपको, यहाँ से बलदेव जी पाताल लोक के लिए प्रस्थान कर गए थे। ये देखिए ऐसा कहा जाता है। और यहाँ नीचे शिवलिंग भी है और उनकी चरण पादुका भी है। बलदेव जी की प्रतिमा भी दिखाई देगी, तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी सोमनाथ आ रहे हो तो कोई भी प्लेस मिस मत करना, क्योंकि हर एक प्लेस दूसरे प्लेस के साथ में कनेक्टेड है। तो हर एक प्लेस कवर ज़रूर करना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके आना। ऐसा तो एक दिन में भी मोस्टली सब पूरा घूम सकते हो आप, लेकिन एक दिन का प्रॉपर टाइम लेके आना और पूरा कवर करना, क्योंकि कोई भी एक प्लेस आपका मिस हो गया तो दूसरा जो प्लेस है वो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और अब हम आ चुके हैं आदि शंकराचार्य जी का एक मठ है, जिसे शारदा पीठ भी कहा जाता है। उस जगह पे हम लोग अभी आए हैं और यहाँ पे नरसिंह मेहता का भी मंदिर है, तो सबके दर्शन करते हैं। और छोटी सी गौशाला भी है उस तरफ, उसके भी दर्शन मैं आपको कराता हूँ। तो आइए अंदर चलते हैं। यही है आदि शंकराचार्य जी, इनके दर्शन आप कर लीजिए। और यहाँ पे है नरसिंह भगवान। और यहाँ है शारदा शक्ति पीठ। और यहाँ है हमारे प्यारे हनुमान जी। यहाँ पे है प्यारे नंदी जी। और यहाँ पे है शिवलिंग है। देखिए ये है आद्य गुरु शंकराचार्य जी।
और ये शारदा पीठ ट्रस्ट की गौशाला है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अंदर लक्ष्मी, राधा, पार्वती, श्यामा, नंदराज, जानकी, गौरी, दुर्गा सारे देवियों के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे है हिंगलाज कृपा, हिंगलाज माता गुफा, और उसके बराबर सामने है सूर्य मंदिर, जो भी काफ़ी प्राचीन लग रहा है। काफ़ी उसकी नक्शिका वगैरह काफ़ी टूट चुकी है। और उसके जस्ट आगे है सूर्य कुंड। अगर आप आओगे तो यहाँ पे विजिट ज़रूर करना। तो आइए सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं। और ऐसा कहा जाता है ये मंदिर 5000 साल पुराना है और इसे पांडवों ने बनाया था, शायद इसलिए इतना जर्जर हो गया है। और ये है सूर्य कुंड। अब देखिए सूर्य कुंड में पानी भी भरा हुआ है और सूर्य देव के सामने सिंबल प्रतिमा भी लगाई गई है। और ये सूर्य मंदिर देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और उसको देख के ही लगता है कि सही में 5000 साल पुराना होगा। देखिए ये हिंगलाज माता गुफा है और ये गुफा भी पांडवों ने बनाई थी। तो आप यहाँ 5 पांडव को दर्शन कर सकते हो। आप यहाँ 5 तो अब हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ के त्रिवेणी संगम में, जिधर हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। तो आइए वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये त्रिवेणी संगम जो है बहुत ही पवित्र संगम है और कहते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपने 52 कोटि यादवों का तर्पण किया था इसी जगह पे। तो इसकी वजह से इसकी महत्वता और बढ़ रही है। और ये तीनों नदियाँ यहाँ अरब सागर से मिलती है, इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो ये 5000 साल पुराना शिवलिंग है और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे यहाँ के जो राजा थे उनकी एक लड़की थी रेणु राजकुमारी। तो वो एक दिन यहाँ पे घूम रही थी और मोहम्मद गजनी के जो सैनिक थे उन्होंने उन्हें देख लिया था, तो उनका पीछा किया था और वो लड़की भागते हुए शिवलिंग के पास आई थी और उन्हें भोले बाबा से प्रार्थना की थी। तो उस वक़्त भोले बाबा का शिवलिंग जो है 2 हिस्से में खुल गया था और वो राजकुमारी अंदर छुप गई थी और आज तक उसकी चोटी पीछे की तरफ दिख रही है। तो बाबा ने लड़की का प्रोटेक्शन किया था, वो यही शिवलिंग है। तो शिवलिंग के जो पुजारी है शैलेश गोस्वामी महाराज हैं यहाँ के, जो पंडित जी भी है, तो हमें यहाँ के बारे में और कुछ जानकारी देंगे, तो उनसे जानते हैं। नमस्कार महाराज। ये हाथ में ही रखो। अच्छा ये यहाँ से आवाज़ है। हाँ हिंदी में यहाँ पे एक वाजा ठाकुर नाम का राजा राज्य करता था। उनके संतान में एक राजकुमारी थी, उनका नाम था वेणुबाई। वो यहाँ पे डेली पूजा सेवा करने आती थी। जब सन 1024 में मोहम्मद गजनवी भगवान सोमनाथ का धन दौलत लूटने आया था, तो उसके सैन्य को इस बात का पता चलता है कि जो यहाँ की राजकुमारी है वो यहाँ अकेली पूजा सेवा करने आती है। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर ये राजकुमारी हम लोगों के हाथ में आ जाएगी तो जो यहाँ का राजा है वो आसानी से हार जाएगा और गजनवी की जीत आसान हो जाएगी। ऐसा सब सोचकर गजनवी के 150 आदमी यहाँ पर आते हैं राजकुमारी का अपहरण करने। तो राजकुमारी भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही यह शिवलिंग बीच में से खुल जाता है, दोनों ही साइड से फट जाता है। अंदर से आवाज़ आती है कि राजकुमारी आप इस शिवलिंग में बैठ जाइए। तो राजकुमारी आसन लगा के
शिवलिंग में बैठ जाती है और शिवलिंग था वैसे ही बंद हो जाता है, पहले की तरह वापस जुड़ जाता है। लेकिन जो राजकुमारी के बाल है, चोटी है, वो शिवलिंग के पीछे थोड़े बहुत बाहर रह जाते हैं। तो वो लोग वो बाल पकड़ने जा रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनका हाथ बाल को लगे, हाथ टच करे उससे पहले ही बाल शिवलिंग में ही पत्थर के बन जाते हैं। फिर भी वो लोग नहीं समझे और उन्होंने सोचा अभी ये शिवलिंग को ही तोड़ देते हैं, फिर ये बच के कहाँ जाएगी। तो शिवलिंग में आगे की ओर ये आपको 4 गड्ढे दिखेंगे, वो सब तीक्ष्ण हथियारों से तोड़ा गया है। जब वो लोग ऐसे शिवलिंग पर प्रहार करने लगे तो भगवान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो भगवान ने शिवलिंग में से जहरीले भ्रमर छोड़े जो मधुमक्खी जैसे आते हैं वो, और यहाँ पर गजनवी के आदमियों को उन भंवरों ने काट काट कर मार गिराया। और जब से इस शिवलिंग में वेणुबाई नाम की राजकुमारी समा गई, तभी से इस शिवलिंग का नाम वेणेश्वर हुआ। और हम लोग यहाँ पे 7 पीढ़ी से पूजा सेवा करते हैं। इनका कोई ट्रस्ट है नहीं, ना ही कोई गवर्नमेंट आमदनी है। आप जिस यात्री आते हैं जो कुछ देते हैं उसी में से ही धूप दिया, लाइट किराया और भगवान को भोग लगाते हैं। ये इतिहास है। तो आप देख सकते हो ये जो निशान है ये सब मोहम्मद गजनी के सैनिकों ने किए हुए हैं। और ये पीछे की तरह आप ये जो लाइन देख रहे हो वो राजकुमारी के बाल है। ये देखिए रेशा जैसा दिख रहा है ना, ये राजकुमारी के बालों के निशान है जो पत्थर के हो चुके हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं ओल्ड सोमनाथ मंदिर। आइए। और ये वही अहिल्याबाई का स्टेचू है जिन्होंने ये पुराना वाला सोमनाथ मंदिर बनवाया था। ये देखिए 1703 में। आइए, अभी थोड़ी लाइन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड है दोस्तों, नए वाले में नहीं है। ओल्ड सोमनाथ के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए ये है शिवलिंग। ये दोस्तों दर्शन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। ये बाहर जाने का रास्ता है ओल्ड सोमनाथ मंदिर से। ऐसे आप बाहर जा सकते हो, ऐसा गुफा जैसा रास्ता है। ये देखिए यहाँ से बाहर जाना है। और यहाँ पे भी एक शिवलिंग है। ये देखिए और दर्शन करके ऐसा ऊपर आना है गुफा से, और ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए लाइन है, ये देखिए, ये देखिए कुछ ऐसा परिसर है। तो ये है सोमनाथ का प्रसादालय, आप देख सकते हो। और गुजरात में जो है अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, इसलिए आप गुजरात काठियावाड़ कहीं भी मंदिर में जाओगे तो आपको खाने की सुविधा फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी। और लोग इसे प्रसाद समझ के अच्छे से खाते हैं। या बड़े छोटे सब सामान ही है, किसी को ऐसा वीआईपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आओ, कोई भी खाओ, बस खाने का अनादर ना करें। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर। ये सोमनाथ मंदिर का प्रांगण है। और वहाँ पे आप जो ये तंबू बनाए दिख रहे हैं ना, वो है अपना सामान वहाँ पे जमा किया जाता है। वो सब लॉकर रूम है, वहाँ पे आप अपना सब कैमरा, मोबाइल, पर्स, ये सब कुछ वहाँ जमा करके फिर वहाँ से जाना है यहाँ पे। यहाँ पे देखो लेडीज़ का चेकिंग अलग है, जेंट्स का चेकिंग अलग है। वहाँ पे चेकिंग करवाना है और उसके बाद आपको मंदिर के लिए अंदर जाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और दोस्तों इस मंदिर का इतिहास बहुत रोचक रहा है अब तक, क्योंकि इसे 17 बार तोड़ा गया
और उतनी ही बार भव्यता से फिर से बनाया गया। और मोहम्मद गजनी से तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो औरंगजेब तक चला और ज़्यादा मंदिर को नुकसान मोहम्मद गजनी ने पहुंचाया है। और उसके बाद अभी रिसेंटली आखिरी बार ये जो मंदिर खड़ा है इसे बनवाया है भारत के लौह पुरुष हमारे प्यारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया है। तो आइए दर्शन करते हैं। और हम लोग भी हमारा जो भी सामान है लॉकर रूम में जमा कर रहे हैं, अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मैं आपको दर्शन फोटो के माध्यम से करा दूंगा। तो सब हम बाहर ही रख के अंदर जाते हैं और जब दर्शन करके बाहर आएंगे तब हम आपको आगे का सब माहिती देते हैं। न यावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। उमानाथ है नाथ चारण तुम्हारे, हरो सारे संकट सभी दुख हमारे। हमें दे दो भक्ति के वरदान सारे, हमें दे दो शक्ति के वरदान सारे। तुम्हारी शरण है महादेव दाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। तो आप मेरे पीछे सोमनाथ मंदिर देख सकते हो। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही शांत और बहुत ही पीसफुल जगह है। एक बार विजिट तो करना बनता ही है। और ये भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम शिवलिंग है। और इसी पौराणिक और शास्त्रों के अनुसार इसकी मान्यता ऐसी है कि चंद्रदेव ने दक्ष की 27 बेटी से शादी की थी, जिसमें से रोहिणी नाम की बेटी से वो अधिक प्यार करते थे, उसके साथ ही अधिक समय व्यतीत करते थे। तो बाकी की 26 जो उनकी बेटियां थी दक्ष की, वो अपने आप को घृणा महसूस कर रही थी, अपमानित महसूस कर रही थी। तो उन्होंने इस बात की शिकायत अपने पिता दक्ष से की। दक्ष ने बहुत चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा समझे नहीं। फिर उसे श्राप दे दिया कि तेरा जो तेज है वो दिन ब दिन कम होते जाएगा। और सही में ऐसा होने लगा, उसका तेज कम होने लगा। तब चंद्रदेव ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव का जाप किया, तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और उनके पूछा कि बताओ क्या समस्या है। तब उन्होंने जाके बताया कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला है। तो भगवान शिव ने कहा कि लेकिन श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन निवारण जरूर करके देता हूँ। फिर उसने कहा कि 15 दिन तुम तेजस्वी रहोगे और दूसरे अगले 15 दिन तुम्हारा तेज घटते जाएगा, जिसे हम पूनम और अमावस्या के नाम से जानते हैं। और तब यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की। और सोम यानी चंद्र और नाथ यानी शंकर, तो इसे सोमनाथ महादेव कहा जाता है। मेरे पीछे आप जो मूर्ति देख रहे हैं ये हमीर गोयल की मूर्ति है, जो मोहम्मद गजनी लाखों की सेना लेके आए थे। तब उनके सामने उन्होंने लोहा लिया था और उनसे युद्ध किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनका सर कट जाने के बावजूद भी उनका धड़ उनसे लड़ता रहा। तो ऐसे वीर लोगों के लिए श्रद्धांजलि के लिए ये पुतला यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे ऐसा साउथ के स्टाइल में भी छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी जाके दर्शन कर सकते हो। सोमनाथ में अगर आपको बीच घूमना है तो ऐसी 5 रुपये पर पर्सन की टिकट लेनी होगी। ये देखिए ऐसी टिकट है 5 रुपये पर पर्सन और आप बीच घूम सकते हो। तो चलिए। और ये अरब सागर के किनारे बसा हुआ सोमनाथ जितना अलौकिक और जितना सुंदर दिखता है उतना ही बेहद पवित्र स्थान भी है हमारे हिंदू के लिए। और समुद्र की लहरें तो उछल उछल के बाहर आ रही है। यहाँ तो हमेशा हाई टाइड ही रहता है और बराबर समुद्र के बीचों बीच यहाँ पे हमारे प्यारे हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। ये जो दक्षिणी छोर पे स्तंभ दिख रहा है ना, इसे बाण स्तंभ कहा जाता है। और वहाँ संस्कृत में लिखा भी गया है कि सोमनाथ मंदिर से दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र ही समुद्र है, बीच में कोई भी भूभाग नहीं पड़ता है। और शाम को यहाँ लाइटिंग भी खूबसूरत होती है और उसे लाइट शो भी कहा जाता है।
लाइट एंड साउंड शो। और उसकी फीस 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ नज़दीकी स्टेशन जो है वो है वेरावल स्टेशन है, और वहाँ से मंदिर की दूरी कुछ 8 किलोमीटर की है, और वहाँ पे आपको शेयरिंग रिक्शा मिल जाएगी जो 30 रुपये पर पर्सन लेती है, और आप स्पेशल रिक्शा करके आओगे तो 200 रुपये लेती है। और यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो राजकोट एयरपोर्ट है, जो यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप अहमदाबाद से बाय बस भी आ सकते हो, अहमदाबाद से यहाँ तक बस आती है। और सारंगपुर से भी एक बस यहाँ आती है सोमनाथ के लिए, जो सारंगपुर से 12:30 बजे डिपो में लगती है और 1 बजे सारंगपुर से निकलती है। तो आप चाहो तो बस में भी यहाँ आ सकते हो। और कैसा लगा व्लॉग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा सोमनाथ का व्लॉग यही एंड होता है, और अब गुजरात सीरीज़ में अभी आने वाला व्लॉग में मैं आपको द्वारका के दर्शन कराऊंगा, हमारे कृष्ण की नगरी द्वारका। तो बने रहिएगा, और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, क्योंकि गुजरात सीरीज़ में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूं, ताकि आपका कोई भी पार्ट मिक्स ना हो। और पार्ट वाइज लाऊंगा 1, 2, 3, 4 ऐसा, तो आपको गुजरात सीरीज़ देखने में भी आसानी होगी। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आओ जो।